बनारस सिर्फ एक शहर ही नहीं, ये एक एहसास है। और पिछले 2 दिनों में मैंने इस शहर को जी करके देखा है। वो बनारस की तंग गलियों की गहमा गहमी और नाव पर सवार होकर उन ऐतिहासिक 84 घाटों का सफर और काल भैरव जी का वो असीम आशीर्वाद, सब कुछ जैसे मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया है। और कल रात तो जैसे वक्त ठहर ही गया था। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन की वो तड़प ऐसी थी कि रात 2 बजे से ही कतार में खड़ा हो गया था। करीब 2.25 घंटे के इंतजार के बाद जब सुबह 4:15 बजे और बाबा के दर्शन हुए तो सारी थकान सुकून में बदल गई। लेकिन अब घड़ी की सुइयां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे चेकआउट का वक्त भी हो गया है और मन थोड़ा भारी है, क्योंकि इन बटोरी हुई यादों को समेटकर अब विदा लेने का समय है। काशी की इस पावन धरती को प्रणाम करके अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर रायबरेली की ओर। तो चलिए, मेरे सफर के आखिरी पड़ाव में मेरे साथ चलिए। जय श्री राम। सो गाइज, जय श्री राम। आज है शनिवार और मैंने आज किए श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और यहाँ से चेकआउट भी कर लिया है। अब अपनी जो डेस्टिनेशन है वो है सीधा रायबरेली। मैं जो है रात को सो भी नहीं पाया, नींद बिल्कुल भी नहीं आई। मैं चला गया काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। दर्शन हुए भैया मुझे सुबह 4:15 बजे के आसपास और वहाँ से आते आते बज गया भैया मुझे 5। और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत पैकिंग जो है मैंने रात में कर ली थी, क्योंकि फाइनल जो चेंजेस होते हैं भैया वो बिल्कुल बाद में ही होते हैं। इसी करके जो है थोड़ा सा मुझे 6 बजे तक चेकआउट करना था। 5:45 बजे तक मेरी जो पैकिंग है वो पूरी हो गई थी। 6 बजे तक एग्जैक्ट मैं चेकआउट कर दिया। अपना जो खाने पीने का जो भी बिल विल था वो सारा अपना पे पू करके अपना मैं निकल लिया यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन वापस, जो कि है घर, अपना गांव रायबरेली में। तो यहाँ पे हो सकता है भैया थोड़ा सा समय लग जाए। अब थोड़ा बहुत मुझे रास्ता जो है यहाँ का याद है कि कहाँ से आना है, कहाँ से नहीं आना। एंड मैं सोया नहीं हूँ भैया बिल्कुल भी, तो मुझे जो है ना थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल ही सुबह हो रही है और हल्की फुल्की जैसे ठंड है। और गर्म कपड़े तो देखो मैंने गर्म टी शर्ट ही डाल रखी है, एक गर्म कपड़े के नाम पे, और ऊपर से अपनी राइडिंग जैकेट है। तो नॉट श्योर कि कितना ये हेल्पफुल रहेगी गर्म रखने में, और अगर गर्म रखती भी है ना तो थोड़ा सा कोजीनेस फील होने लग जाएगा, जिसकी वजह से हल्की फुल्की आ सकती है भैया मुझे नींद। मुझे जाना किधर से है भैया? ये यहाँ से जाना है। भैया हाईवे की तरफ जाना है। बिल्कुल सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। कौन हाईवे पे जाना है? 731 सुल्तानपुर जाना है। सुल्तानपुर जौनपुर। चलिए जी, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यार यहाँ था थोड़ा सा, इधर भटकने वाला है हल्का फुल्का सा, यहाँ पे सीधे ही चलते हैं। चलिए, हाँ यहाँ से मैं आया था कैंटोनमेंट से। भाई साहब ये है ठंड, और ये देखिए ये है यहाँ का टीवी टावर, जस्ट लाइक दिल्ली। डोंट नो क्या है, बट टीवी टावर है कि क्या है मुझे नहीं मालूम भैया। बट यहाँ ना ओस पड़ रही है भैया धीरे धीरे। सो मैं आ गया हूँ भैया बाईपास पे, शिवपुर बाईपास बोलते हैं इसको। और यहाँ से अब जौनपुर की तरफ जाना है, जो कि हमें लेके जाएगा सुल्तानपुर तक। सो सुल्तानपुर से देन हम जाएंगे गौरीगंज, देन विल गो टू फुर्सतगंज, और उसके बाद जाएंगे अपन रायबरेली। आज मैं लेट नहीं हुआ भाई, आज मैं अपने सही समय पे निकल गया, जो निर्धारित समय था सही समय पे आज मैंने चेकआउट किया। पैकिंग हुई बिल्कुल एग्जैक्ट 6:02 पे मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब ये कि भैया जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। जाइए सर, जाइए जाइए जाइए। पाँव देख लिया आपको रियर व्यू में, तीतर बटेर। पता नहीं यार क्या सोचते हैं भाई बड़ी कार लेकर, मतलब ऐसा सोचते हैं कि यार मैं देख ही नहीं पा रहा उसको।
भाई तुम्हारी हेडलाइट मेरे शीशे में चमकती है, ये जो शीशे है ना डांडिया खेलने के लिए नहीं लगाए, इसका काम होता है। खैर जाने दो यार, सुबह सुबह काहे मूड ख़राब करें यार। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, अपनी राइड चल रही है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, राइड चल रही है धीमे धीमे मज़े मज़े में, झमाझम झमाझम। तो हम काहे का इतना सर अपने दुखाए जब हम मस्ती में जा रहे हैं अपनी। वाह भैया वाह, ऐसी सुबह जो है राइड करने का बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, मगर ससुरा एक हफ्ते से पेंडिंग पड़ा है यार ये सब। आज वैसे भोलेनाथ जी के दर्शन करके मन को जो शांति मिली ना भैया, बहुत समय से सोचा हुआ था कि भोले बाबा के दर्शन होंगे, और आज देखिए दर्शन हो गए। 21 तारीख की सुबह सुबह 4:15 बजे के करीब दर्शन संपन्न हुए मेरे। काशी आके बहुत अलग सा एक अनुभव रहा मेरा, जैसे यार बिल्कुल होता है ना कि अलग हो जाना दुनिया से, तो वैसा ही यहाँ पे फीलिंग था। और बिल्कुल बिजी सिटी है भैया, बिजी बिल्कुल जिसको बोलते हैं। अब जब कड़ाके की ठंड का महीना है और शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर अब मेरी सवारी जब हाईवे पे आने वाली थी, तो अचानक मौसम ने करवट ली और सामने आ गई सर्दियों की वो चुनौती जिससे हर मुसाफिर डरता है, बेहिसाब घना कोहरा। अरे बाबा, इधर तो यार विजिबिलिटी बहुत कम है यार, धुंध हो गई इधर तो। अब क्या किया जाए, धीरे धीरे चला जाए कि नहीं? लेकिन चला जरूर जाएगा, ट्रक तो दिख ही नहीं रहा था भैया, देखो तो टेम्पो था, क्या था, आइशर था, दिख ही नहीं रहा यार। तो एडवेंचर तो हो रहा है भैया, अपना एडवेंचर पूरा पूरा हो रहा है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था खैर कि मुझे रास्ते में फॉग मिल जाएगी, बट मिल गई है तो यार अच्छी बात है। थोड़ा सा चेंज ऑफ विजन एंड चेंज ऑफ सीनरी। जैसे जैसे धूप बढ़ी, कोहरे की जगह नींद की झपकी ने लेने की कोशिश शुरू कर दी। आंखें भारी हो रही थी और दिमाग बार बार कह रहा था कि बस कहीं रुक जाओ, मगर सोने पे सुहागा भी देखिए। इस बीच शुरू हो गई हिचकियों की बौछार। एक तो नींद का भार और ऊपर से ये लगातार आने वाली हिचकियां। सफर मुश्किल और काफी चिड़चिड़ा सा होने लगा था। शायद शरीर याद दिला रहा था कि बेटा तुम मशीन नहीं हो। एक तो ना पता नहीं क्या है यार, रात भर से सोया नहीं और ससुरा, एक तो नींद आ रही है, ऊपर से हिचकी आ रही है। समझ नहीं रहा भाई मैं क्या करूं। मैं भगवान की कृपा समझी जाए इसको, क्या समझा जाए भैया कि हिचकी आ रही है तो ताकि नींद ना आए। अरे बाप रे, अरे भाई परेशान हो गया हूँ। पिछले कम से कम नहीं 50 किलोमीटर से हिचकता आ रहा हूँ यार मैं। दे धकड़ हिचकी दे 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 ये देखो भाई, कुछ बोल ही नहीं पा रहा भाई ठीक से। तो चलिए इस चीज़ को हटाइए, बगल में करिए इस चीज़ को यार बगल में कैसे रखो यार। अच्छा चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आँख, मैं बोलूँगा कब ये हिचकी जाएगी, कब समझ नहीं आ रहा भाई। तो चलिए इस चीज़ को साइड रखते हैं, अब आगे इसकी आँख। चलिए इस चीज़ को साइड रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और जो सुल्तानपुर है ना भैया, वो 63 या 65 किलोमीटर रह गया है और मुझे अभी भी सीधा ही चलना है। तो हिचकी जो है ना, कम से कम मुझे जगा के रखा हुआ हिचकी ने भैया पिछले 50-60 किलोमीटर से। तो नींद आ रही थी, ऐसा ही मेरे साथ सुबह हुआ जब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगा हुआ था। मैं बता दूं कि मैं 2 बजे से लाइन में, 2 बजे भी छोड़िए अब, मैं कम से कम चलिए 2 ही बजे मान लीजिए आप, मोटा मोटा 2 बजे मान लीजिए। रात को तो वैसे ही मैं सोया नहीं, थोड़ी देर लेटा था भैया आंख बंद करके, मगर नींद आई नहीं। थोड़ा सा घबराहट ऊपर से हो रही थी। क्योंकि सुबह आना था, समय से अपना घर निकलना था, इस करके भैया नींद ही नहीं आई मेरे को। और ये सबसे बड़ी भैया मेरे अंदर कमी है। उसके बाद जो है भैया 2 घंटे तो आप मान के चलिए लग गए तैयारी में, और 6 बजे मैं निकल आया। लेकिन जो है ना ही खाना खाया है भैया, रात का डिनर किया था वही 10 सवा 10 बजे के आसपास, और उसके बाद जो है कुछ नहीं खाया भैया, चाय पी के आया हूँ बस। और
मौसम भी देखा तो यार अच्छा मौसम हो रहा था, बुरा भी नहीं है यार। मगर ये जो नींद है ना भैया बहुत परेशान कर रही है, और जब तक सूर्यदेव आगे आएंगे नहीं ना, ये तब तक नींद जाने वाली में से नहीं है। लेकिन ये भोले बाबा की कृपा देखिए, हिचकी आ रही है भैया किसी तरीके से ना, मतलब चल रहा हूँ मैं इस समय, और हिचकी आती रहेगी जब तक, तब तक मैं चलता रहूँगा। मगर ये भी है कि भैया एक सबक ले लिया है मैंने एक बार, और अब सबक तो देखिए मुझे पता ही है कि यार क्या होता है नींद जब आती है तो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर भगता है, क्या बताएं यार। अब इस हालत में हूँ भैया, ठंड ऊपर से लग रही है। अब आते वक्त इतनी गर्मी थी ससुरा, आज जाते वक्त इतना ठंडी हो रही है। बस भगवान की कृपा है कि चल रहा हूँ। सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है। और ढकवा कौन सा गांव है पीछे गया है, धनिया मऊ भाई। एक तो नाम सुन के ना ये मतलब देख के क्या अजीब हो, अंट शंट गाँव के नाम। अरे भगवान, देखिए भैया क्या हो रहा है यार। इसी तरह बस अपने आप को थामे हूँ। मगर यार आप लोग ऐसी गलती मत करना, कभी हो जाता है। देखो यार किसी को ये एक्साइटमेंट के चक्कर में जो है रात को नींद ही नहीं आती, और पूरा दिन बंदे को राइड करना होता है। मेजरली मतलब लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ होता होगा, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। और ना ये काफ़ी जो है ख़तरनाक भी चीज़ है। अगर इसको सेफ्टी के एक एंगल से देखा जाए ना तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है भैया। इट कुड बी डेंजरस टू यू एंड टू अदर्स एज वेल। तो बेटर ये है कि भैया जब भी आप रोड ट्रिप पे निकलें, स्पेशली बाइक से, 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर में क्योंकि थोड़ा बहुत देखिए सेफ्टी का रख लेते हैं, मान लेते हैं कि भैया सेफ्टी होती है उसमें, आप केबिन में बैठे होते हैं। मगर 2 व्हीलर पे ना आप पूरे अपने ऊपर ही आप डिपेंडेंट हैं। तो मैं यार यही सजेस्ट करूँगा भैया, और मैं खुद भी अपने आप को मैं सजेस्ट करूँगा कि सुमित भैया अगली बार से ना ढंग से सो लेना, और जो आप प्लान बनाए ना उनमें विलम्ब ना करें ज़्यादा। और सुल्तानपुर है भैया सामने, जो कि 8-9 किलोमीटर रह गया है अब। और यूं ही चलते फिरते अपने आप से बातें करते हुए, नींद को दूर रखते हुए मैं रास्ता कवर करता जा रहा हूँ आगे। और इस समय एवरेज स्पीड जो है भैया मैंने रखी है 70, क्योंकि वही सबसे कंफर्टेबल लग रही है। 60-65 पे चल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है रास्ता कटेगा नहीं, और नींद आ रही है। 75 से ऊपर जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है भैया अभी जो है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए 75, 74, 70, 75 पे चल रहा हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सही स्पीड है। और इसमें कोई वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहा, ना हाथ में ना पाँव में, बिल्कुल चुप बैठा हूँ, ऐसे ही अपना धीरे धीरे चल रहा हूँ। नॉमिनल स्पीड पे चल रहा हूँ, विद इन स्पीड लिमिट चल रहा हूँ। मेन बात ये भाई, बाइकिंग बिना मतलब आसान नहीं है। लोगों को लगता होगा भाई कि बस एक्सेलरेटर पे हाथ धर के ऐंठ दिया, गियर डाल लिए, उसके बाद तो यार बस बाइक तो चलेगी 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 चलेगी। भैया कंसंट्रेशन, फोकस, दाएं बाएं देखना शीशे में, आगे पीछे, सामने से जो जितने शक्तिमान बन के निकलते हैं सड़कों से, कभी इधर कभी उधर, अरे भाई इनसे तो यार भगवान बचाए और मैं खुद बचाऊं अपने आप को। और ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, कुछ ज्ञान दे, कुछ चमत्कार कीजिए भगवान। अब मेरी प्रार्थना अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वही हुआ। एक शख्स बड़े इत्मीनान से मौत को दावत देता हुआ सड़क के ठीक सामने आ गया। मैं सच कहूं, उस वक्त सारा धैर्य, सारा सद्बुद्धि वाला ख्याल धुआं हो गया। ये देखिए, ये तीर कमान मचा है सर। तो भैया जब ऐसी जगह आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, क्या करें भैया, बोली निकल जाती है मुंह से। गाली गलौज के लिए देखिए माफ़ी,
ये छोड़िए, एक पीछे मिल गया था ससुरा, ऐसे फोन पे टेक के लगा के क्रॉस कर रहा है उधर से। मतलब क्या है यार, भैया स्पीड में आ रही है मोटरसाइकिल, आप उसको मतलब ये कह रहे हो कि नहीं बेटा मैं फ़ोन पे हूँ और मैं ऐसे इमरजेंसी कॉल पे हूँ कि तुमको रुकना पड़ेगा। भगवान कसम एक दे के लात मारी थी आज उसको। पछता रहा होगा कि ससुरा क्यों मोड़ ले लिया वो वाला। तो लोग तभी सुधरते हैं जब चोट खाते हैं। तो ये ट्रक कहाँ घुस गया भैया, अरे दादा रे दादा, ट्रक घुस गया भाई। कैसे घुस गए भैया, क्या कर लिया आपने, कौन आ गया भैया आपके बीच में। भगवान किसी को बस चोट न लगाए हुए, सब सही सलामत अपना पहुंच गए हुए। उत्तर प्रदेश में ना एक चीज़ है, हम जो है हेलमेट हुलमेट हम नहीं लगाएंगे और हम जहाँ से जाएंगे आप वहाँ से नहीं जाएंगे। ये देखिए भैया अपाची खपाचा, ये देखिए भैया पहले ट्रक को जाने देंगे उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि भैया बड़ी गाड़ी है, ब्रेक नहीं लगते उसके ससुरे, वैसे भी आधे समय नींद में होते हैं ससुरे। चलो भैया चलो चलो चलो, नहीं तो हटो। बताइए यार, गजब मामला है भैया, गजब। और इसी करके ना भैया देखो सुल्तानपुर भी अपना आ गया है और यहीं से लेंगे हम लोग लेफ़्ट, क्योंकि आने के समय हमने लिया था यहीं से राइट, तो हम लेंगे लेफ़्ट। मज़े करेंगे। बच्चा देख रहा है पीछे खिड़की से। और ना पता है सबसे गंदी चीज़ मुझे क्या लगती है भाई, एक बार ऐसी मैं बाइक चला रहा था, तब मैं मोटो व्लॉगिंग खैर नहीं करता था, अपनी करिश्मा ZMR चलाता था। तो ऐसे ही बच्चा देख रहा था भैया, अब नीचे सड़क को देख रहा था, मुझे लगा पता नहीं यार क्या देख रहा है यार ये, और मैं चल रहा था बस उसके ऐसे में ही, मतलब लेफ़्ट जिस तरफ वो देख रहा था मैं वहीं उसी सीध में अपना चल रहा था भैया। अरे भाई 1 या 2 सेकंड के बाद ना उसने भौंक दिया भैया, मतलब ओक मारा पूरा, भका करके ऐसे ओक दिया भाई उसने। तभी से ऐसे जैसे बच्चे देखते हैं ना तो मैं दूर रहता हूँ यार ऐसी जगह से। ये देखिए रायबरेली रह गया भैया सिर्फ 84 किलोमीटर, यानी कि अपन पहुँच जाएंगे यार, ज़्यादा दूर है नहीं, 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता और है, खींच देते हैं भाई आज तो। भाई देखो ये खाकी वर्दी में है, ना जाने ये पुलिस में है कि NCC में है कि किस में है ये, या फौज में है ये। 3 जने बैठे हैं भाई एक बाइक पे, ट्रिपलिंग चल रही है भाई इनकी यहाँ स्प्लेंडर पे, और मेरे बगल से जो आ रहा था वो सोच रहा था भाई इतनी जगह में ओवरटेक मार लूँ। तो इन तीनों को तो हम जाने देते हैं। अब यहाँ से मेरी मंजिल, मेरा घर रायबरेली सिर्फ 80 किलोमीटर ही दूर है। रास्ता मक्खन की तरह साफ है और सूरज की धूप भी अब शरीर को सुकून दे रही है। अब कोई और रुकावट नहीं, कोई और सोच नहीं, अब समय है एक्सेलरेटर को खींचने का और इस सफर के आखिरी घंटों का लुत्फ उठाने का। भाई देखो एक्सपल्स होने के फ़ायदे, ये जो रोड है ना, जो अपने पिछले व्लॉग में मैं बात कर रहा था कि रोड जो है उसका ऊपरी जो लेयर होता है ना वो निकाल दिया है, उसकी वजह से बजरी बहुत सारी हो गई है यहाँ पे। और अब जो मेरे जो आगे बाइकर चल रहे थे ना भैया वो हो गए मेरे से पीछे। क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी, ठीक है, ऊपर से बजरी है, लूज ग्रेवल है, ग्रिप ही नहीं मिल रही भाई। लेकिन अपनी एक्सपल्स दे धड़ाप खींचते हुए जा रही है भैया, और वो भी लोड के साथ है यार। तो भाई एक्सपल्स के तो क्या ही कहने हैं। अब ये देखो ना रोड ऐसे 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 सांप की तरह बनी हुई है भैया, इसमें लाइन है, मतलब ग्रूव्स बना रखे हैं इसके अंदर। उससे होता क्या है भैया, बाइक हो जाती है अनस्टेबल, 4 व्हीलर भी अनस्टेबल हो जाती है। ऐसा नहीं है भैया 4 व्हीलर नहीं होती अनस्टेबल, हो जाती है। ये थोड़ा सा मतलब रिस्की
जो है पैच होता है ऐसा, अगर आपको कहीं दिखे तो मेक श्योर कीजिए कि आप जितना सावधानी से चल सकते हैं उतना चलिए, क्योंकि ब्रेकिंग आपकी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जितनी मर्जी आपकी अच्छी खासी ब्रेक्स हों, भैया ब्रेक काम नहीं करने वाली ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ज़ीरो ग्रिप हो जाती है। ज़ीरो मतलब जीरो बटा सन्नाटा। तो जैसा कि मैंने कहा, सड़क पर आपकी सुरक्षा आपकी रोड ग्रिप और सूझबूझ पर ही टिकी होती है, और सफर में छोटी छोटी बातें ही बड़े हादसों को टालती हैं। और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब ये 80 किलोमीटर का फासला खत्म हो गया। ये देखिए, जानी पहचानी गलियां, वही पुरानी दुकानें और ये घर की खुशबू। आखिरकार मैं अपने शहर, अपने घर यानी रायबरेली पहुंच चुका हूं। तो वाराणसी की वो भीड़ भाड़, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए वो रात भर का इंतजार, कोहरे की वो सफेद चादर, और फिर वो नींद और हिचकियों से लड़ाई। ये सफर वाकई एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, लेकिन सच कहूं तो घर पहुंचने का ये जो सुकून है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लो भाई लोग, मैं पहुंच गया हूं घर के बस 5-6 किलोमीटर दूर, और मैंने ना यहाँ पे स्टॉप लिया है यार। मैंने कहा बीच में यार कोई ढंग की रुकने की जगह नहीं थी, छाया वाया थी नहीं, और जहाँ भी था वो थोड़ा सा कंकड़ पत्थर वाली जगह थी। मैंने कहा छोड़ो यार, यहाँ नहीं जाता, ट्रक वगैरह रुकते हैं यहाँ पे, कील कांटे बहुत होंगे, तो इस करके भैया मैं रुका ही नहीं उधर। और अब जो है इधर घर के लिए जाने के लिए रास्ता, और ये यहाँ पे लगता है नहर को चौड़ा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। चौड़ा ही कर रहे हैं, शायद चौड़ा ही कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, घर के पास तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन इस रोड ट्रिप ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। अक्सर हम रोड ट्रिप्स पर निकलते हैं सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए, पर असल में ये रास्ते हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। जैसे इस सफर में भी कहीं कहीं कोहरा मिला तो कभी नींद ने घेरा, कभी गुस्सा आया तो कभी रास्ता बिल्कुल साफ मिला। हमारी जिंदगी भी तो बिल्कुल इस हाईवे की तरह है। यहाँ भी उतार चढ़ाव, कभी अचानक कोई आपकी राह में रोड़ा बन के खड़ा हो जाए, तो कभी थकान आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन जरूरी है कि आप अपना फोकस न खोएं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए वो काम करें जो आपको पसंद है। अगर आपको घूमना पसंद है तो निकल पड़िए, अगर कुछ नया सीखना है तो शुरू कीजिए। मुश्किलें तो आएंगी, पर जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो वो सारी थकान एक मीठी याद बन के रह जाएगी। तो बस चलते रहिए, क्योंकि रुक जाना जिंदगी तो नहीं है। तो दोस्तों, बनारस की उन तंग गलियों से शुरू हुआ ये सफर आखिरकार मेरे गांव के इस खरिंजे की दहलीज पे आकर खत्म हुआ। और पिछले 48 घंटों में मैंने सिर्फ किलोमीटर तय नहीं किए, बल्कि यादें जमा की हैं। और यही यादें अब मेरे इस ब्लॉग में कैद हैं, और मैं अपने अपनों के बीच। और अगर आपको मेरा ये सफर, मेरी ये बातें और ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िए मेरे इस सफरनामे के साथ। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए शहर और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।